Hello friends, welcome back again on our YouTube channel New Horizon। आज का हमारा टॉपिक है डिटरमाइनर्स। तो आज हम जानते हैं डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं और क्या इनके फंक्शंस होते हैं। चलो देरी न करते हुए जान लेते हैं। ओके, देखिए डिटरमाइनर्स और नाउन सिग्नल्स आर स्पेशल एडजेक्टिव्स यूज्ड बिफोर नाउन्स। ये जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो स्पेशली जो नाउन से पहले एज ए एडजेक्टिव और सिग्नल्स, जो नाउन सिग्नल्स इनके ये नाउन के बारे में हमको बताते हैं, ठीक है, कि वो उनकी एक्चुअल में संख्या है या उनकी मात्रा है वो कितनी है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स। फर्स्ट इनका जो पार्ट है द आर्टिकल्स। द वर्ड्स ए एन एंड द आर कॉल्ड द आर्टिकल्स। जो वर्ड्स है हमारे ए एंड द वो हमारे आर्टिकल्स कहलाते हैं। The words A and N are indefinite article। जो आपका जो वर्ड है A and N वो आपका indefinite article कहलाता है। They are used with singular nouns। और ये क्या singular noun के साथ यूज किए जाते हैं। ओके, तो आपकी जो A and N है वो आपके आर्टिकल्स कहलाते हैं, indefinite articles। They are used with singular nouns। और ये singular noun के साथ हम उनका यूज करते हैं। Use A before nouns that begin with a consonant। सॉरी, ओनली कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है। यानी कि आपको जो ए आर्टिकल ए है वो उसको आपको कॉन्सोनेंट साउंड से पहले उसका यूज करना होता है। और जो आपका जो एन होता है ए एन उसका आप वॉवल ना, सिर्फ वॉवल नहीं, ऐसे वर्ड जो वॉवल से स्टार्ट होते हैं सिर्फ वही नहीं, ऐसे वर्ड जो वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले आप एन का यूज करते हैं। एज लाइक जॉन इज रीडिंग अ बुक। इसमें देखिए जो आपको जो बुक जो वर्ड है, ओके, जो बी जो वर्ड है इसमें यदि हम इसको ओनली बी देखते हैं तो ये आपका जो कॉन्सोनेंट साउंड है। और जबकि इसको यदि बोलते हैं तो बै का साउंड होता है वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। इस कंडीशन में हम इससे बुक से पहले ए का यूज किया गया है। एज लाइक इसमें अ पीच है, इज दैट अ डॉग और अ फॉक्स, ये सभी क्या कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, इसीलिए क्या हम सबसे पहले ए का यूज कर रहे हैं। एन का देख लेते हैं। इज देयर आल्सो एन एंट्रेंस। और देखो एंट्रेंस, हालांकि इसमें देखो जो ई जो वर्ड है वो आपका वॉवल है और यदि हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो एंट्रेंस होता है। तो इसमें जो ए साउंड आ रहा है वो हमारा वॉवल साउंड है। इस कंडीशन में हमने इससे पहले किसका एन का यूज किया है। एज लाइक इसमें एन एलिफेंट है, एन एप्पल है, एन अम्ब्रेला है, इस प्रकार ये इनका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका some vowels have consonant sound as well as a vowel sound। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें कॉन्सोनेंट साउंड भी होता है और वॉवल साउंड भी होता है। यूज द आर्टिकल विद नाउन्स दैट बिगिन विद दीज वॉवल्स। ऐसे जो वर्ड्स हैं उनसे पहले आपको ए का यूज करना होता है। ऐसे देखते हैं इज देयर अ यूनिवर्सिटी इन योर टाउन। इसमें देखिए, इसमें ये जो यूनिवर्सिटी जो वर्ड है वो यू से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इसमें स्टार्टिंग है वो आपकी यू से हो रही है। और यू क्या है आपका एक वॉवल साउंड है, वॉवल वर्ड है, बट इसका जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ये य की आवाज़ देती है, या फिर यज्ञ। ओके, तो ये वॉवल साउंड नहीं है, ओनली वॉवल है। तो हम सिर्फ वॉवल वर्ड से नहीं, वॉवल साउंड से पहले एन का यूज़ करते हैं और ये वॉवल साउंड हमारा नहीं है। इस कंडीशन में हमने ए का यूज़ किया है। डज वेरी चाइल्ड इन द स्कूल वियर अ यूनिफॉर्म। इसमें भी देखो यू आया है, हालांकि वो वॉवल वर्ड है, बट क्या वॉवल लेटर है, बट इसमें जो वॉवल आपका साउंड नहीं है। इस कंडीशन में हम क्या इसमें इससे पहले ए का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। सम वर्ड्स बिगिन विद अ साइलेंट एच। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें एच जो वर्ड होता है वो साइलेंट होता है। यूज एन विद नाउन्स दैट बिगिन विद अ साइलेंट एच। तो ऐसे वर्ड से पहले आपको क्या एन का यूज़ करना होता है। वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर एन आवर। एग्जाम्पल है, तो इसमें देखो एच से स्टार्ट हो रहा है हालांकि, लेकिन इसको यदि हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये हावर नहीं आवर कहलाता है। ऐसे इसमें ऑनर है, हॉनर नहीं। तो मैं ओ यानी कि आ जो साउंड है, ओ जो साउंड है वो क्या आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये वॉवल साउंड है। इस कंडीशन में हमने इससे पहले किसका एन का यूज़ किया है।
उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करें, एक बार इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें सुनें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आ सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। ये जो वर्ड द होता है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। यूज द बिफोर ए नाउन व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन हु ऑलरेडी नोज विच पर्सन और थिंग यू मीन। यानी कि आपको द का यूज ऐसी नाउन से पहले करना है जिसके बारे में आप बता रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, हु ऑलरेडी नोज विच पर्सन और थिंग यू मीन, जिसका आप व्यक्ति को या वस्तु को आप पहले से मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में आप पहले से ही कुछ जानते हैं। एज लाइक देखते हैं, डैडी सिटिंग इन द गार्डन। ठीक है, तो यानी कि आपको पता था कि भाई डैडी जो आपके हैं वो गार्डन में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो गार्डन वर्ड से पहले आपको द का यूज किया गया है। हु मेड द मैस ऑन द कारपेट, टर्न द टेलीविजन ऑफ नाउ, आई विल वेट फॉर यू इन द कार, द बॉयज आर अपस्टेयर्स एंड द गर्ल्स आर आउटसाइड इन द स्ट्रीट। ओके, सिर्फ द का यूज़ यही नहीं है, द का जो द आपका डेफिनेट आर्टिकल है उसके बहुत सारे यूज़ हैं। ठीक है, तो आप एक मेरा जो मानना है कि आप एक अच्छी सी बुक लें और उसमें भी बहुत सारे रूल्स हैं। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता। ठीक है, आर्टिकल यदि छोटी मतलब जो छोटे लेवल्स की जो बुक होती है उनमें 2-3 पन्नों में ये समेट देते हैं, बट जो आर्टिकल अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको हम हल्के में लेते हैं। ओके, तो देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूजिंग नाउन्स विदाउट आर्टिकल्स। अब देखिए आपको नाउन का यूज़ करना है विदाउट आर्टिकल्स का यूज़ किए। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन जनरल, जब सामान्य रूप से किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, नॉट अ पर्टिकुलर थिंग, ना किसी विशेष वस्तु की, यूज़ अ नाउन विदाउट एन आर्टिकल, तब आपको उस नाउन का यूज़ करना है बिना किसी आर्टिकल के। ठीक है, इसको हम ओमिशन भी कह सकते हैं। यू कैन आल्सो यूज प्लूरल नाउन्स विदाउट एन आर्टिकल। और आप क्या, जब आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप क्या प्लूरल नाउन्स का भी यूज कर सकते हैं। एज लाइक, फ्रॉक्स आर माई फेवरेट एनिमल्स। ओके, चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग गेम्स, बेबीज क्राई अ लॉट, ग्लासेज आर थिंग्स दैट यू वियर टू करेक्ट आई साइट। मीन्स यहाँ पर आप ये अपने आप में प्लूरल हैं और ये जो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं उनको यूज़ नहीं करते हैं। तो ये रूल चलता है हमारे इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, आप इन सभी एग्जाम्पल्स को ध्यान से देख लें, इनके बेस पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको देखो, नाउन्स दैट डोंट शो क्वांटिटी। ऐसे नाउन जो क्वांटिटी शो नहीं करते हैं आर नॉर्मली यूज विद ए और एन। उनके साथ हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। द आर्टिकल द हाउएवर मे बी यूज विद नाउन्स दैट डोंट शो क्वांटिटी। हालांकि जो आर्टिकल जो आपका द होता है वो भी ऐसे नाउन से पहले यूज़ किया जा सकता है जो क्वांटिटी यानी कि मात्रा को नहीं बताते हैं। एज लाइक, आई लाइक सनशाइन, आई समटाइम्स हैव फ्रूट फॉर ब्रेकफास्ट, यू हैव गॉट डर्ट ऑन योर फेस। ओके, ए क्लॉक मेजर्स टाइम। ये सभी क्या आपकी क्वांटिटी है, उस चीज़ को शो कर रही है। इस कंडीशन में आप क्या इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो हमने यहाँ लिख रखे हैं, आप देख लेते हैं, देख सकते हैं। यू ऑफन यूज द सिंगुलर नाउन्स स्कूल, होम वर्क, चर्च विदाउट एन आर्टिकल। आप ये जो वर्ड्स हैं, ये नाउन्स हैं, स्कूल है, होम वर्क, चर्च, इनको बिना आर्टिकल के यूज कर सकते हैं। वी गो टू स्कूल बाय बस, डैड हैज ऑलरेडी लेफ्ट होम फॉर वर्क, दे गो टू चर्च ऑन संडेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स क्या होता है और डिटरमाइनर्स क्या होता है। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स जब आप किसी चीज़ को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसका मीन ये निकाला जाता है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं, द वर्ड दिस, दैट, दीज एंड दोज आर आल्सो स्पेशल प्रोनाउंस कॉल्ड डिटरमाइनर्स। ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर के इम्पोर्टेंट जो वो आपके स्पेशल प्रोनाउंस हैं, आप इन कैटेगरी की डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर दिस, दैट, दीज एंड दोज होते हैं। ओके, इन चीज़ों से आप किसी चीज़ को इंडिकेट कर सकते हो कि वो कहाँ है। ठीक है, शो कर सकते हो ये वो चीज़ यहाँ है, वहाँ है, ये है, वो है, इस टाइप से। ओके, दे आर यूज टू पॉइंट आउट विच थिंग और पर्सन यू मीन। और ये क्या किसी वस्तु या व्यक्ति को बताने के लिए, पॉइंट आउट उसकी ओर इशारा करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, और इसीलिए इनको क्या डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स कहा जाता है। यूज दिस एंड दीज टू टॉक अबाउट थिंग्स एंड पीपल दैट आर नियर यू। दिस एंड जो दीज है ये पास की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें व्यक्ति जो आपके नज़दीक हैं, आसपास में हैं,
उन चीज़ों को बताने के लिए आप दिस एंड दिस का यूज़ करते हैं। और यदि कोई चीज़ दूर है आपसे तो दैट और दूस का आप उसके जस्ट अपोजिट एज लाइक यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं यूज दिस विद सिंगुलर नाउन्स। दिस जो वर्ड है वो आप सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करेंगे और जो दीज जो वर्ड है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज़ किया जाएगा। एज लाइक देखिए हु लिव्स इन दिस हाउस, इसमें देखिए दीज ट्राउजर्स आर टू शॉर्ट। देखिए इसमें जो ट्राउजर्स है वो अपने आप में प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पर दीज का यूज़ किया गया है। यहाँ पर जब हाउस है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर दिस का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इसी प्रकार है दिस कार बिलोंग्स टू माई मॉम। ओके, कार आपका क्या है, सिंगुलर है, इसलिए दिस का यूज़। आई डोंट लाइक दीज कॉमिक्स हैं जो आपको प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर दीज का यूज़ किया गया है। इसी प्रकार ये सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, आप उनको ध्यान से देख लें वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं यूज दैट एंड दोज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम यू। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो दैट और दोज है वो दूर की चीज़ों को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। सेम यूज़ है, यदि दैट है तो आपका सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज़ होगा, और यदि दोज का आप यूज़ कर रहे हैं तो ये प्लूरल नाउन्स के लिए यूज़ किया जाएगा। एज लाइक दिस चेयर इज़ माइन एंड दैट चेयर इज योर्स। चेयर आपका ये जो सिंगुलर है, ठीक है, इस कंडीशन में आपको दैट का यूज़ किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आई गेव माई सैंडविचेज टू 2 बॉयज, तो सैंडविचेज हैं। ओके, यहाँ पर देखो जो बॉयज है आपका ये प्लूरल नाउन है, इस कंडीशन में उनको दूज से डिफाइन किया गया है। ओके, ये सभी एग्जाम्पल्स इसी प्रकार के हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उनको कमेंट में बता सकते हैं, तो हम आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स। देखो क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, वर्ड्स सच एज मैनी मच एंड सेवरल टेल अबाउट क्वांटिटी। ऐसे वर्ड जो क्वांटिटी यानी कि मात्रा को बताते हैं विदाउट गिविंग एन एग्जैक्ट नंबर, यानी कि ये एग्जैक्ट कोई संख्या नहीं बताते, यानी कि ये 1 किलो है या 2 किलो है या 1 है या 2 है, बस आपको क्या कितना है, कई है, कुछ है, इस टाइप के वर्ड्स हैं, यानी कि इस टाइप की जो मीनिंग है ये वर्ड देते हैं। तो आपका मैनी है, मच एंड सेवरल है, ये आपके एग्जाम्पल्स है किसके, क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स के। तो आपको देखते हैं इसको। सम क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स आर यूज्ड ओनली विद प्लूरल नाउन्स, और ये क्या प्लूरल नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं। दे आर few, fewer, many, several and both. Few people have been to the moon, यानी कि कुछ लोग मून पर जा चुके हैं। मीन्स यहाँ पर फ्यू जो वर्ड है वो कुछ लोगों को बता तो रहा है, कुछ लोगों को बता रहा है, पर कितने हैं, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, उनको नहीं, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा, लेकिन क्या कुछ मात्रा बताता है। ओके, अब इसको देख लेते हैं। सेवरल फ्रेंड्स वेंट विद मी, काफ़ी सारे फ्रेंड्स मेरे साथ गए थे। ओके, तो सेवरल यानी कि मैंने फिक्स नहीं बताया कि वही 5 गए थे, 10 गए थे, यानी कि कई गए थे। ओके, इस टाइप से जब हम खुद ही डिटरमाइन नहीं होते कि वहाँ कितने लोग थे, उस कंडीशन में हम क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सम क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स कैन बी यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स एंड नाउन्स दैट शो नो एग्जैक्ट नंबर। जो आपके क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स हैं वो प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं, जो और ये एग्जैक्ट नंबर को शो नहीं करते हैं। दे आर ऑल हाफ, सम, इनफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मोर, मोस्ट, अदर एंड प्लेंटी ऑफ। ये आपके सभी क्या क्वांटिफाइंग डिटरमिनर्स के एग्जांपल्स हैं। तो आप इन एग्जांपल्स को देख सकते हैं। ऑल चिल्ड्रन सीम टू लाइक चॉकलेट। देखिए यहाँ पर जो चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पर ऑल का यूज़ किया गया है। हाफ द बैलून्स। ओके, देखो यहाँ पर जो बैलून्स है, द बैलून्स प्लूरल नाउन है, ओके, इस कंडीशन में हाफ का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आप इन रूल्स को, इन चीज़ों को देख सकते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। ये बहुत सारे मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से। और इनमें से काफ़ी एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो आपके SSC हैं, RPSC है और रेलवे में आपसे पूछे जा चुके हैं। तो आप इन एग्जाम्पल्स को बड़े ही ध्यान से देख लें, कहीं अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इन सबको चेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं some determiners can be used only with nouns of no exact number। कुछ जो determiners हैं वो क्या नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं जिनके हम एग्जैक्ट नंबर नहीं जानते हैं। एज दे आर लिटिल मीनिंग इन नॉट मच, और लिटिल मीनिंग सम, मच एंड लेस। ओके, मीन जैसे दे आर लिटिल यानी कि थोड़ी मात्रा के लिए, ठीक है, थोड़ा मतलब ये है लिटिल,
मीनिंग नॉट मच, ठीक है। अ लिटिल मच यानी कि ये क्वांटिफाइंग जैसा हम पढ़ रहे थे उसी प्रकार है। ये आपकी एग्जैक्ट नंबर्स को नहीं शो करेंगे, बस मात्रा को बताएंगे कितनी लगभग कम मात्रा है ज़्यादा मात्रा है उस चीज़ को। यू हैव लिटिल टाइम टू प्ले, देयर आर लिटिल राइस लेफ्ट, डज द टीचर गिव यू मच होमवर्क, आई हैव गॉट लेस आइसक्रीम देन यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सम क्वांटिफाइंग डिटरमिनर्स कैन ओनली बी यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स, दे आर अनदर एवरी एंड ईच। क्वांटिफाइंग डिटरमिनर्स के जो एग्जांपल्स है कुछ क्या क्या है, अनदर है, एवरी एंड ईच है, इनका भी आप यूज देख सकते हैं। आई नीड अनदर पेंसिल, ही लाइक्स एवरी चाइल्ड इन द क्लास, ईच हाउस इज पेंटेड अ डिफरेंट कलर। तो आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार यूज किए जा रहे हैं, रूल्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द क्वांटिफाइंग डिटरमिनर्स आइदर एंड नाइदर रेफर टू पीपल और थिंग्स। ये जो आपके आइदर है और नाइदर है वो दो पीपल को यूज, दो पीपल के बारे में बताते हैं। मीन्स यानी कि आप प्लूरल कंडीशन में, ओके, प्लूरल कंडीशन में आप इनका यूज कर सकते हैं। एज लाइक आई डोंट लाइक आइदर ड्रिंक, ठीक है, प्लूरल कंडीशन है। आप जब दो वस्तुएं हैं या दो लोग हैं उनमें से आपको चूज करना है, दोनों को ये बारे में बताना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है आई डोंट लाइक आइदर ड्रिंक, यानी कि यहाँ पर ये है, ये ड्रिंक जो अपने आप में क्या प्लूरल नाउन है, यानी कि मैं दोनों ही ड्रिंक पसंद नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर आइदर है, आइदर का मतलब यहाँ पर बहुत से है, बहुत मीन्स होता है दोनों। नाइदर सिस्टर हैज़ लॉन्ग हेयर, दोनों ही बहनों के लंबे बाल नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिस्टर है वो हालांकि यहाँ पर एस नहीं है, बट क्या ये अपने आप में प्लूरल फॉर्म बता रहा है, तो यहाँ पर क्या नाइदर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सम क्वांटिफाइंग डिटरमिनर्स आर यूज्ड विद सिंगुलर, प्लूरल और नाउन्स ऑफ नो एग्जैक्ट क्वांटिटी, दे आर एनी, नो अदर एंड द अदर। Any dog will bite if it's afraid. Are there any good books in the library? There was not any space in the cupboard. No child likes getting hurt. There were no pencils in the drawer. यहाँ देखिए आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंटरोगेटिव डिटरमाइनर्स, जैसे कि नाम से ही है इंटरोगेटिव है, मीन्स यहाँ पर आपको जो WH वर्ड है जिनकी हेल्प से आप इनका यूज करेंगे, ठीक है। देखते हैं। द वर्ड्स व्हाट, विच एंड हुज आर यूज्ड बिफोर नाउन टू आस्क क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, इंटरोगेटिव डिटरमिनर्स अपीयर जस्ट बिफोर नाउन्स, और ये जस्ट नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। व्हाट टाइम इज इट, विच बॉय इज योर ब्रदर, हुज पेन इज दिस, ये एग्जाम्पल है इंटरोगेटिव डिटरमिनर के। नेक्स्ट देखते हैं पजेसिव डिटरमिनर्स। पजेसिव मीन्स होता है, जैसे पजेस करना मीन्स आपको जो अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ें होती है, पजेस यानी कि आप उस पर अधिकार रखते हो, तो यानी कि किसी चीज़ पर जब आप अपना अधिकार जताओगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप पजेसिव डिटरमिनर्स का यूज़ करेंगे। तो माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, डियर, इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम इन वर्ड्स से बताते हैं कोई चीज़ मेरी है या आपकी है या उसकी है या इसकी है। इस प्रकार ये सभी आपकी माई, योर, हर, इट्स, अवर, डियर, ये आपकी पजेसिव डिटरमिनर के एग्जांपल्स हैं, ओके। और ये नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं ओनरशिप शो करने के लिए। एज लाइक आई गेव माई सैंडविच टू जॉन, इज दिस योर डेस्क, Alan crashed his bike into a wall, Mrs. Park keeps her house very clean। आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए नोट्स देख लेते हैं क्या है। द पजेसिव डिटरमिनर योर कैन बी यूज्ड व्हेन यू आर टॉकिंग टू वन पर्सन और मोर देन वन पर्सन, यानी कि कहना चाह रहा है कि आप योर का जो यूज है जब आप एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तब आप क्या योर का यूज़ करते हैं। आई एम वेरी एंग्री विद यू जॉन, योर बिहेवियर हैज़ बीन वेरी बैड टुडे, ओके। अब देखो यहाँ पर जो है हम जॉन से बात कर रहे हैं और जो जॉन के अपने आप में सिंगुलर नाउन है, तब आप इस कंडीशन में योर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ सेकंड सेंटेंस में देखिए जैक एंड जोस, योर डिनर इज रेडी, तो यहाँ पर ये जैक एंड जोस हैं वो दोनों दो व्यक्ति हो गए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या इसको शो करने के लिए, ऑनरशिप शो करने के लिए यहाँ पर योर जो पजेसिव डिटरमिनर है उसका यूज़ कर रहे हैं, और ये क्या अपने आप में प्लूरल फॉर्म में है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। दिस टेबल विल हेल्प यू रिमेंबर हाउ टू पजेसिव डिटरमिनर्स। आप देख सकते हैं ये हमने लिखा हुआ है कि जो सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है और ये पजेसिव डिटरमिनर हैं, यहाँ वो प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव डिटरमिनर, कौन सी लिस्ट कहाँ कैसे यूज़ हो रही है वो आप देख सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, ओके।
आगे चलते हैं। देखो नंबर्स आर डिटरमाइनर्स। नंबर्स भी डिटरमाइनर्स का पार्ट होते हैं। नंबर्स आर ऑफन यूज बिफोर नाउन्स, और ये भी क्या नाउन से पहले यूज किए जाते हैं टू टेल यू एग्जैक्टली हाउ मैनी पीपल और थिंग देयर आर, कितने लोग या वस्तुएं वहाँ पर हैं। Our family has 2 dogs. There are 12 months in the year. In the year, we got 3 pizzas. My grandfather lived 400 years. ठीक है, तो ये आपके नंबर्स बता रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ कब तक चली है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब देख लेते हैं यूजिंग डिटरमाइनर्स टुगेदर। You can use quantifying determiners with each other and with numbers. As like देख लेते हैं, some people like winter, but many more people prefer summer. यहाँ पर देखो आप जो है सम जो आपका है इनका क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर को ईच अदर और नंबर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो आप इनको ध्यान से देख लें। ऐसा जैसे सम पीपल लाइक विंटर, कुछ लोग विंटर को पसंद करते हैं, बट मैनी मोर पीपल प्रेफर समर, लेकिन काफ़ी सारे लोग क्या समर को प्रेफर करते हैं यानी कि पसंद करते हैं। देयर अ लिटिल लेस स्पेस इन दिस कपबोर्ड देन दैट वन। देयर आर 5 fewer चिल्ड्रन इन माई क्लास देन इन योर क्लास। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे हैं। use of between a quantifying determiner and another kind of determiner. I don't like any of these drinks. Some of my friends don't like country music. Each of the boys answered the question correctly. I had enough of your bad behavior. 5 of these girls are taller than any of the boys. देखिए फ्रेंड्स, डिटर्मिनर अपने आप में कोई बहुत बड़ी मतलब इतनी हार्ड चीज़ नहीं है, बट क्या ये आप जो नॉर्मली जब आप राइट करते हुए इंग्लिश को लिखते हैं तो ये धीरे धीरे क्या हम लोग खुद ही आ जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज होती है। ठीक है, काफ़ी लोग ये समझते हैं कि जो स्पीकिंग आपकी जो इंग्लिश है और रिटन इंग्लिश होती है वो जैसे होती है, ऐसा नहीं है। आपकी जो स्पीकिंग इंग्लिश है और रिटन इंग्लिश है अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखती है। तो आप इन दोनों को अलग अलग ही मानिएगा, क्योंकि स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर ग्रामेटिकल कोई रूल्स चलते नहीं हैं। ओके, तो आगे इसमें एक्सरसाइज वगैरह हैं जो हम अपने कोचिंग स्टूडेंट्स को देते हैं, तो अभी आप यहाँ तक देख लीजिए। कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज आप देख सकते हैं आप अपने इसमें। यदि लगता है कि आप इनको सॉल्व कर सकें तो आप कर सकते हैं। ये इस प्रकार से आपके एग्जाम्स में इनको आप सीखने के लिए इन एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम आगे लेके बताएंगे, कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताते हैं।